दोस्तों नमस्कार। इससे पहले जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके नतीजे आए थे तो बिहार के अंदर एक गाना बहुत तेजी से वायरल हुआ था। उस गाने के बोल थे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ रही है। ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन विधानसभा चुनाव के जो समय है, वो वक्त है, वो बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले बिहार के अंदर जो मौत का खेल शुरू हुआ है, गैंग वॉर का खेल शुरू हुआ है, वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। क्योंकि अभी तक हम जब चर्चा सुनते थे गैंगस्टर और गैंग वॉर की, तो सबसे पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी राज्यों का नाम सामने आता था। लेकिन अब इन सभी राज्यों से बिहार, नीतीश कुमार का बिहार, लालू यादव का बिहार और न जाने कितने लोगों का बिहार, वो अब गैंगस्टरों के वर्चस्व से कांपने लगा है। 4 जुलाई 2025 यानी इसी महीने बिहार की राजधानी पटना में मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका को उन्हीं के घर के सामने गोली मारी गई। उनको गोली मारना मतलब पटना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगा। पटना पुलिस के लिए बहुत ही कहें कि निंदनीय बात थी ये, जब बिहार में एक किसी बड़े बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा, किरकिरी हुई तो 72 घंटे के अंदर लोग पकड़े गए। उसके बाद पटना के अंदर ही फिर एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन कल जिस तरह से पटना के अंदर पारस अस्पताल के अंदर एक गैंगस्टर जो अपने बवासीर का इलाज कराने के लिए पहुंचा था, बवासीर का इलाज उसका हुआ और उस इलाज के बाद उसे जिस तरह से गोलियों से भूना गया, शूटर जिस तरह से फिल्मी अंदाज में आ रहे, सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, उसके बाद भाग रहे हैं, कुछ इस तरह से जश्न मना रहे हैं। मतलब कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाशों को भी फेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद अब बिहार के अंदर ये सवाल उठने लगा है, विपक्ष यानी तेजस्वी यादव अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जंगल राज नहीं है। उसके बाद सरकार की तरफ से भी मंत्री, प्रवक्ता अब सरकार के बचाव में उतर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि राबड़ी देवी से पूछिए 2005 में जब वो मुख्यमंत्री थी, या उससे पहले जब, माफ कीजिएगा, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो फिर कैसे बिहार के अंदर लोगों को मारा जाता था। खैर, आरोप का जवाब आरोप होता है। क्या नीतीश कुमार अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि बिहार के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? सोचिए, अगर पूरे बिहार का आंकड़ा निकाला जाए तो इसी महीने कम से कम नहीं कुछ तो देखा जाए तो 10 से ज़्यादा वारदातें इस तरह के सामने आ चुकी हैं। खैर, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो मारा गया गैंगस्टर चंदन मिश्रा था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड कैसा था और कैसे वो बवासीर का इलाज कराने जब पहुंचा था तो कैसे उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, और कौन है उसे जो इस पूरे मामले में चंदन मिश्रा को मराने में उसका हाथ है। और ये भी कहा जा रहा है कि चंदन मिश्रा का दोस्त ही चंदन मिश्रा को मरवाने के लिए सुपारी देता है। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BTF न्यूज। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये पारस अस्पताल के उस वक्त की तस्वीर है जब ये शूटर्स वहाँ पर बहुत ही आराम से पहुँच रहे थे अस्पताल के अंदर। जब लॉबी में वो उस कमरा नंबर 209 में, जहाँ वो गैंगस्टर अपने बवासीर का इलाज करा के लेटा हुआ था, कहा जा रहा है कि वो सो रहा था। लेकिन गैंगस्टर जो थे उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इसी कमरे में वो अपना इलाज करवा रहा है। बहुत ही आराम से फिल्मी स्टाइल में वो निकलते हैं और फोटो खिंचवाते हुए, बाकायदा उन्हें पता है कि सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने बाल लहराते हुए जा रहे हैं। किसी ने अपने चेहरे ढक नहीं रखे थे। यानी इस बात से ये जाहिर होता है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है बिहार के अंदर। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब लॉरेंस बिश्नोई के जो लड़ाके हैं या नीरज भवाना के जो बदमाश हैं, वो सब अपना चेहरा वगैरह ढक के जाते हैं। लेकिन बिहार के अंदर देखिए दोस्तों, अब बदमाश इतने ज़्यादा बेखौफ हो चुके हैं, शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मेरा कुछ नहीं कर सकती पुलिस, या मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बिहार में हूँ और बिहार में ये सब कुछ चलता है। वो जाते हैं और एक जानकारी इस मामले में और आई कि अस्पताल के जिस कमरा नंबर में 209 में वो बंद था, यानी वो इलाज करवा के लेटा हुआ था, सो रहा था, उसकी पीछे से जो चटकनी होती है, वो लॉक जिसे हम बोलते हैं, वो खराब था और इसी वजह से शूटर्स वहाँ पहुँच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, देखिए, चटकनी खराब थी या खराब कर दिया गया था? क्योंकि अगर आप अस्पताल में अगर किसी भी के घर का कोई व्यक्ति अंदर होता है तो ऊपर जहाँ पर इलाज चल रहा होता है वहाँ पर बड़ी मुश्किल से कोई भी परिवार का सदस्य मिलने जाता है। उससे पहले तलाशी वगैरह होती है। लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक कई बदमाश जाते हैं और उनकी तलाशी वगैरह होती है कि नहीं होती है नहीं पता, लेकिन बंदूक लेकर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सवाल उठ रहा है और सवाल लोग पूछ रहे हैं। दूसरा ये कि जो मारा गया चंदन मिश्रा है वो खुद एक बहुत बड़ा बदमाश था।
उसके बारे में कहा जाता है कि वो बिहार के बक्सर का रहने वाला था और उसने जब जुर्म के दुनिया में कदम रखा था साल 2011 में, उसके बाद उसने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हत्याएं की। 10 से ज़्यादा हत्या करने का उसके ऊपर आरोप है। और उसने बिहार के बक्सर में ही एक चूना व्यापारी थे, उन्होंने को राजेंद्र केसरी नाम था, उसकी हत्या उस बदमाश ने इस वक्त में की थी जैसे उसने कल हत्या करना है। हत्या करने से एक दिन पहले उसने बाकायदा ऐलान किया था कि कल मैं राजेंद्र केसरी को मार दूंगा, और वही हुआ। राजेंद्र केसरी ने जब उसे रंगदारी देने से मना किया तो उसने राजेंद्र केसरी को मौत के घाट उतरवा दिया। अब इस पूरे मामले में 2 लोगों का नाम सामने आया। एक का नाम था शेरू और दूसरे का नाम था चंदन मिश्रा। ये शेरू और चंदन मिश्रा शुरुआती में जुर्म के दुनिया में एक साथ आए थे और बाद में इनके बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, जैसे हम अक्सर देखते हैं गैंगस्टरों के बीच में, टिल्लू गोगी या फिर बहुत सारे ऐसे बदमाश हैं जिनके बीच में इस तरह से पहले दोस्ती थी फिर बाद में दुश्मनी हुई। तो ठीक शेरू और चंदन के बीच में पहले दोस्ती थी, दोनों साथ मिलकर अपराध करते थे। बाद में इन दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग अलग किए और एक दूसरे के दोनों दुश्मन बन गए। कहा जाता है कि बिहार के अंदर आरा में तनिष्क ज्वेलरी शॉप पे लूटकांड हुआ था, तब दोनों एक साथ थे। इन दोनों को एक साथ उस वक्त इनका नाम किया गया था उसमें शामिल, और कई वारदातों को अंजाम देने के बाद जब शेरू को पकड़ा गया तो उसे फांसी की सज़ा कोर्ट ने सुनाई थी। बाद में उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था। शेरू और चंदन मिश्रा में जब अदावत हुई तो अब पटना पुलिस की अगर शुरुआती दृष्टि से देखा जाए तो इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि शेरू ने ही सुपारी देकर चंदन मिश्रा की हत्या करवाई है। चंदन मिश्रा दरअसल बिहार के भागलपुर जेल में पहले था, उसके बाद बिहार के ही एक और जेल में कैद था। फिर इतना ज़्यादा वो खतरनाक हो चुका था कि उसे पटना की सबसे खतरनाक जेल जो कही जाती है बेउर जेल में भेजा गया। बेउर जेल में वो 2 जुलाई पर पैरोल पर निकला कि मुझे इलाज करवाना है, कुछ बवासीर की समस्या है। बवासीर की समस्या के बाद उसका जब ऑपरेशन हुआ, यानी कल जब वो मारा गया, उसी दिन उसे अपने आप को समर्पण करना था। ऐसे केस में ये देखा जाता है कि ये बदमाश अपनी जो कस्टडी होती है या फिर जो पैरोल की अवधि होती है वो बढ़ाने के लिए इस तरह से कुछ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 जुलाई को जब वो बाहर आया था, अपना इलाज करवाने के लिए गया था, उस समय वो नहीं मारा गया। 18 जुलाई को वो 17 जुलाई 2025 को वो क्यों मारा गया, जब उसी दिन उसे वापस पटना के बेउर जेल में अपने आप को आत्मसमर्पण करवाना था। ये एक बड़ा सवाल है और सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले में पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उनका नाम भी मुझे याद हो गया है क्योंकि गोपाल खेम का फिर वकील की गोली मारकर हत्या, फिर इस केस में पटना के कार्तिकेय शर्मा जो एसएसपी, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है, सभी सीसीटीवी कैमरे में सबकी तस्वीरें कैप्चर हुई हैं और बहुत जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में भी बहुत कुछ खुलासे होने बाकी हैं। आप बने रहिएगा, हम आगे जैसे कुछ अपडेट आएगा आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।